ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में गोपियों के द्वारा गाया गया जो प्रणय गीत है उसका हम श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग 37वें श्लोक तक श्रवण कर चुके थे। तो ये जो 3 श्लोक हैं हमारे 36, 37 और 38, ये तीनों श्लोक जो हैं वो स्वपक्षा गोपियां जो धृत जो मधु स्नेहा हैं उनके द्वारा ये गाए गए हैं। तो अब जो उन्होंने पहले कहा 36वें और 37वें श्लोक में भगवान के चरणों की रज को प्राप्त करने की इच्छा दास्य भाव से, तो इस प्रकार की जो इच्छा गोपियों की थी कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें जिससे वो उनकी सेवा कर सकें, तो उसी बात का यहाँ पर अब 38वें श्लोक में उपसंहार करते हुए वो कह रही हैं जो स्वपक्षा गोपियां हैं। तो वो कह रही हैं, तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन ते अंघ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज वसतिस्त्वदुपासनाशा त्वत्सुन्दर स्मित निरीक्षण तीव्र कामा तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम्। पुरुष भूषण देहि दास्यम, हे पुरुषों में भूषण स्वरूप हमको अपना दास्य प्रदान करो। ये है प्रार्थना। तो कह रही है तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन ते अंघ्रिमूलम। नौह माने हम, हमारे ऊपर, तन का मतलब है तत् माने इसलिए आपको क्या करना है, अब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। प्रसिद्ध माने प्रसन्न होना। क्यों प्रसिद्ध हो जाओ? क्योंकि आप वृजिनार्दन हो। वृजिन का अर्थ होता है दुख और अर्दन का अर्थ है उसका अर्दन करने वाला, उसका नाश करने वाला। जैसे जनार्दन होता है ना, उसी प्रकार से यहां वृजिनार्दन, वृजिन अर्दन, अर्दन का मतलब होता है नाश करने वाला। तो आप दुख के नाशक हो, दुखों का नाश करने वाले हो। हमारे दुख का भी नाश करो। और हमारे दुखों का नाश तो आप तभी करोगे जब हम पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि बिना प्रसन्न हुए तो आप हमारे दुख का नाश नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं, हे दुख भंजक, हे दुख नाशक, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ। क्यों प्रसन्न हो जाओ? ते अंघ्रिमूलम, ते माने आपके, अंघ्रिमूलम माने चरणों का मूल। आपके चरणों में हम आई हैं। विसृज्य, प्राप्ता माने हमने प्राप्त किया है उसको। आपके चरणों में आई हैं हम लोग। अभी प्राप्त तो नहीं किया है, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि हम प्राप्त भी करेंगी। विश्वास है ना गोपियों को। तो संस्कृत में ऐसा होता है कि जो आगामी घटना घटने वाली है उसको पहले ही कह दिया जाता है कई बार। तो इसलिए कह रही है प्राप्ता। वास्तव में अभी प्राप्त नहीं किए हैं, अभी तो केवल प्रार्थना चल रही है गोपियों की। लेकिन ऐसा मान लिया है उन्होंने कि वो प्राप्त हो ही जाएंगे भगवान के चरण कमल हमको। तो प्राप्ता विसृज्य वसति, विसृज्य माने छोड़ना, विशेष रूप से छोड़ना। अर्थात हमने अपनी वसति माने बस्ती, अपना जो निवास स्थान था, तो हमने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है हमने। विसृज्य मतलब केवल हमने उसका भौतिक रूप से त्याग नहीं किया है, बल्कि हमने अपने मन से उसकी आसक्ति का भी त्याग कर दिया है। यहां पर एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझने के लिए। विसृज्य, विसृज्य का मतलब है विशेष रूप से छोड़ना। तो हम अगर घर छोड़ भी देते हैं
तो हमारी घर में आसक्ति तो है ना, तो वो तो आसक्ति है तो घर छोड़ना हुआ ही नहीं। वास्तव में घर छोड़ना तो तभी होगा जब हमारी उसमें से आसक्ति नष्ट हो जाएगी। अब आसक्ति नष्ट हो जाए तो आप घर में रहो चाहे घर के बाहर रहो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। वास्तव में घर में और जितने भी हमारे संबंध हैं उन सब में हमको अपनी आसक्ति का त्याग करना है, स्वरूप से उनका त्याग करना। इससे कोई हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं विसृज वसति, हमने अपनी वसति, वसति माने सब कुछ छोड़ दिया है। त्वदुपासनाशा, क्यों छोड़ दिया है? त्वद उपासनाशा, उपासना की आशा से। त्वद माने आपकी, आपकी उपासना की आशा रखते हुए हमें आशा है कि आप हमें अपने चरणों में स्थान देंगे। उपासना का मतलब है उप प्लस आसन। उप माने निकट, आसन माने बैठना। तो जब आप हमको अपने निकट स्थान देंगे तो हम आपकी उपासना करेंगे, आपके चरणों की सेवा करेंगे। यही है हमारी एक आशा, उपासना आशा। इसके कई अर्थ हैं जो हम लोग बाद में आगे श्रवण करेंगे। तो आपके सेवा की आशा से हमने अपना परिवार, अपने घर, सब कुछ छोड़ दिया है अच्छी प्रकार से, उसमें आसक्ति का त्याग कर दिया है। और ये क्यों किया है हमने? कारण क्या है? इसमें भी आप ही कारण हो। दोष हमारा नहीं है कि हमने अपना घर छोड़ दिया, हमने अपनी आसक्ति छोड़ दी। आप कह रहे हो ना हमसे कि चले जाओ, अपने घर चले जाओ, वहां पर अपने पतियों की सेवा करो, यही तुम्हारा कुल धर्म है, यही तुम्हारा स्त्री धर्म है। आपने जितनी हमको बातें बताई, तो इसमें जो छोड़ा है हमने, वो भी, इसमें भी हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष आपका ही है। भगवान के ऊपर देखिए किस प्रकार दोषारोपण कर रही हैं गोपियां। यही होती है अपनेपन की बात, जो मदीयता भाव है। ये वाला जो श्लोक कहा गया है, ये राधा रानी के द्वारा, जो यूथ है उसके द्वारा कहा गया है। और ये जो है इनका मधु स्नेह है। मधु स्नेह का मतलब है कि जिस स्नेह के अंदर, जो स्नेह, जो प्रेम एज इट इज आस्वादनीय है, एज इट इज। क्योंकि जैसे शहद होता है, शहद में किसी और चीज को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको डायरेक्ट हम लोग आस्वादन कर सकते हैं शहद का, क्योंकि वो मीठा भी होता है, पौष्टिक भी होता है। लेकिन जो दूसरा है धृत स्नेह, जो चंद्रावली इत्यादि के यूथ का है, तो वो जो स्नेह है घृत स्नेह है। तो धृत स्नेह जो है, उस घी को हम लोग डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। घी को कितना खा सकते हैं हम? थोड़ा बहुत, जरा सा, एक चम्मच, आधा चम्मच। लेकिन अगर ज्यादा घी खाना है तो उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा। तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें किसी ना किसी भाव को मिलाना पड़ता है, तभी आस्वादनीय होता है। तो इसीलिए जो चंद्रावली का यूथ है, जहां पर तदीयता भाव है भगवान के लिए कि भगवान मेरे हैं, नहीं मैं भगवान की हूं, तो जहां पर मैं भगवान की हूं ये भाव है, वो है तदीयता भाव। मतलब मैं भगवान की हूं और भी बहुत सारी भगवान की हैं, भगवान के बहुत भक्त हैं, लेकिन मदीयता भाव है कि भगवान मेरे हैं। अब मैं अपने अनुसार भगवान की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा हम अपने हिसाब से करेंगी। यहां पर सेवा का जो स्वातंत्र्य देखा जाता है, वही प्रेम की सेवा की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। क्योंकि जब सेवा सेवक के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार सेव्य को अधिक से अधिक सुख देने के लिए की जाती है, वहीं जो है वो हमारी जो सेवा है उसकी पराकाष्ठा होती है। ये होता है मदीयता भाव में। तो इसीलिए राधा रानी यहां पर इस यूथ में जो है, राधा रानी है स्वपक्षा में, तो कह रही है त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तेवर काम। त्वत्, आपका जो सुंदर स्मित है, आप कैसे मुस्कान करते हो। स्मित, मंद मंद मुस्कान भगवान के होठों पर हमेशा खेलती है। थोड़ा विचार करके देखिए, कृष्ण के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, बिंब फल की तरह से उनके अधर और उनके ओष्ठ नील कमल के भांति उनका मुख, परम कोमलता, परम चिकनाई को लिए हुए, कोमलता, मृदुलता, ग्लिटरिंग। तो ऐसे है भगवान का स्मित,
भगवान की मुस्कान, एक साधारण सी मुस्कान जो है एक बच्चे की, एक छोटा बच्चा जो अबोध बच्चा होता है वो थोड़ा सा मुस्का देता है तो हम लोग उसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। तो सोचो भगवान की मुस्कान कैसी होगी, उससे करोड़ों 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 गुना, अनइमेजिनेबली भगवान की एक मुस्कान हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो कह रही है त्वत् सुंदर स्मित, निरीक्षण, और मुस्कान के साथ साथ निरीक्षण अर्थात कटाक्ष, किस प्रकार से भगवान की जो दृष्टि है वो पड़ती है, उनकी जो दृष्टि भी पूरी नहीं पड़ती है, कटाक्ष केवल साइड ग्लैंस, कोने से हल्का सा देख लेते हैं बस भगवान। सामने दृष्टि पड़ जाएगी तो बिल्कुल ही नहीं खड़े हो पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं निरीक्षण मतलब कटाक्ष भगवान का, केवल कटाक्ष, साइड ग्लैंस, हल्का सा भगवान ने हल्का सा दृष्टि देख लिया। तो जिस गोपी को भी भगवान देख लेते हैं हल्का सा और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, बस वो वहीं पर ही पूरी न्यौछावर हो जाती है, उसका जीवन वहीं पर ही पूरा का पूरा कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है। तो त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण, तो आपकी सुंदर मुस्कान और आपकी चंचल चितवन, बंकिम चितवन, तीव्र कामा, इससे हमारे हृदय के अंदर बहुत तीव्र काम का उद्वेग हो गया, बहुत तेज कामाग्नि प्रकट हो गई, जिसको पहले बताया गोपियों ने, कामाग्नि। हमारे हृदय के अंदर दो प्रकार की अग्नियां हैं, काम की अग्नि और विरह की अग्नि। विरह की अग्नि ने काम की अग्नि को भी दबा लिया है, क्योंकि आपने जो हमारा उपेक्षा की है उससे हमें ऐसा लगता है कि कहीं आप हमसे दूर हो जाएंगे। तो जो भावी विरह है उसकी अग्नि ने हमारी कामाग्नि को भी दबा लिया है, और वो विरहाग्नि ही हमको, हमारे शरीर को दग्ध करने के लिए सक्षम है। उपयुक्त देहा, विरहजाग्नि उपयुक्त देहा, तो हमारी देह, हमारा शरीर उस विरह अग्नि में जलने के लिए उपयुक्त है, कैपेबल है। अग्नि भी तीव्र है और हमारा शरीर उसके लायक है। तो यहां पर कह रही हैं तीव्र काम, यहां पर जो कह रही हैं कामाग्नि की बात कर रही हैं। तो एक बात फिर दोबारा से हम लोग अच्छी प्रकार से अपने हृदय के अंदर धारण करें। बार बार हमें इस बात का स्मरण करना पड़ेगा जब हम इन कथाओं का श्रवण करेंगे, इन कथाओं का कीर्तन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, बार बार हमको अपने हृदय के अंदर इस बात को धारण करना होगा कि ये किसी प्रकार से भी कोई साधारण काम नहीं है, ये प्राकृत काम नहीं है, ये स्त्री पुरुष के बीच में जो काम होता है वो काम नहीं है ये। इस बात को हम लोग बार बार स्मरण रखेंगे, तभी हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। ये गोपियों का अपराकृत काम है, भगवान को सुख देने के लिए उनकी इच्छा जो है, अदम्य इच्छा भगवान को सुख देने के लिए। वो कौन है? साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे कृष्ण, उनसे अलग कोई है ही नहीं, किसी की और सत्ता है ही नहीं वास्तव में। सर्वात्मक कृष्ण, सर्वरूप कृष्ण, ऐसे कृष्ण को आनंद देने के लिए गोपियां कह रही हैं तीव्र कामा, हमारे हृदय के अंदर कामाग्नि उत्पन्न हो गई है। तो यही विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप ये है कि अपने प्रेमास्पद को प्रसन्न करना, अपने प्रेमास्पद को सुख देना। एक बात और जो सिद्धांत की बात है वो हमें समझनी चाहिए कि जो भी क्रिया अथवा जो भी बात हम अपने गुरुजनों के सामने, अपने माता पिता के सामने कर सकते हैं, वही बात, केवल वही बात निर्दोष है। यदि हम कोई क्रिया अथवा कोई बात अपने गुरुजनों के सामने, अपने माता पिता, अपने वरिष्ठ व्यक्तियों के आगे नहीं कर सकते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष है। और यहां पर ये जो कुछ भी हो रहा है, भगवान यहां पर जो अभी गोपियों के साथ जो भगवान की रास लीला है, तो ये जो रास हो रहा है इसके लिए जब प्रारंभ हुआ था 29वें अध्याय के शुरू में ही, दूसरे श्लोक में ही, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में ही
कह दिया गया था कि चंद्रमा वहां पर उदय हो आए हैं। तदुडुराज ककुभ करैर्मुखम प्राच्या विलंपन अरुणेन शंतमयी, कि चंद्रमा उदित हो आए थे शरदकालीन रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्र का उदय हुआ था। और पूर्ण चंद्र वहां पर साक्षी हैं भगवान की रासलीला के, और भगवान का जन्म हुआ है चंद्रवंश में। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा हैं, जो आधिदैविक चंद्रमा, ये वाले चंद्रमा नहीं जिसको हम देखते हैं, यहां पर जो चंद्रमा है वो अप्राकृत चंद्रमा है। तो ये जो चंद्रमा हैं ये भगवान के ही पूर्वज हैं। चंद्रमा भगवान के पूर्वज हैं, क्योंकि भगवान ने चंद्रवंश में अवतार लिया है। राम का अवतार सूर्यवंश में हुआ था, कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में हुआ था। तो चंद्रमा जो है भगवान के पूर्वज हैं, अर्थात व्यवहारिक रूप से भगवान के लिए अत्यंत आदरणीय हैं, उनके गुरुजन हैं। और ऐसे गुरुजन जब रास क्रीड़ा का समय हुआ तो वो प्राची पूर्व दिशा में उदय हो आए, और उन्होंने साक्षी बनकर भगवान की रास क्रीड़ा का अवलोकन किया। तो यदि भगवान की रास क्रीड़ा में जरा सा भी कहीं प्राकृत काम का लेश भी होता तो क्या वहां पर चंद्रमा उदय होते? क्या भगवान उनको बुलाते, आवाहन करते? किसी भी प्रकार ये भगवान की जो क्रीड़ा है इसमें लेश मात्र भी काम का नहीं है। ये केवल एक विशुद्ध प्रेम की लीला है। और इस विशुद्ध प्रेम की लीला को वर्णन कौन कर रहा है? सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की आयु में, जो पैदा होते ही अपने घर से निकल पड़े थे, अवधूत। पैदा होते ही मुड़कर ये भी नहीं देखा कि कौन है मेरी मां और कौन है मेरा बाप। व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, पुत्र 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 कह के, लेकिन मिले नहीं व्यास जी को, चले गए। अवधूत हैं, उनमें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। सुखदेव जी में वो जानते नहीं है स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, वो जानते ही नहीं है, भेद ही नहीं है उनकी दृष्टि में। सभी एक ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में सभी को देख रहे हैं, भगवान के रूप में सबको देख रहे हैं वो। तो ऐसे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, और किसके सामने कर रहे हैं? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जो अभी बिल्कुल, जिनकी मृत्यु सन्निकट है, 2 दिन 3 दिन और बाकी रह गए हैं, दशम स्कंध में आ चुके हैं, केवल 11वां और 12वां बाकी है। जो आसन्न मृत्यु है जिनकी, उसके निकट इसका वर्णन कर रहे हैं। और सुन कौन रहा है? पाराशर, व्यास, उनके सब गुरुदेव, परीक्षित सुखदेव महाराज के जितने गुरु वर्ग हैं वही सब सुन रहे हैं इस कथा को। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब उसको सुन रहे हैं। पाराशर जी आए हैं, व्यास जी आए हैं वहां पर, सब लोग, बृहस्पति, वशिष्ठ, सब लोग वहां पर हैं। सबके नाम बताए गए हैं भागवत के अंदर, कितने कितने ऋषि वहां बैठे हुए हैं। तो वो किसी प्रकार का भी जो साधारण प्राकृत काम का विषय है उसको सुनने के लिए वहां पर वो नहीं बैठे हैं। तो इसलिए हमें बार बार अपने मन में इस बात का स्मरण दृढ़ कर लेना चाहिए। तो कह रही हैं वो कि आपकी सुंदर मुस्कान से और आपकी ही चंचल चितवन से हमारे हृदय के अंदर जो काम उत्पन्न हुआ है, उससे तप्त आत्मनाम, हमारा हृदय जो है बिल्कुल जल रहा है। तप्त का मतलब है जल रहा है, इट इज बर्निंग। हमारी आकांक्षा बहुत तीव्र हो गई है। पुरुष भूषण देहि दास्यम, और आप कौन हो? आप तो पुरुष भूषण हो, आप तो ऑर्नामेंट हो, आप तो आभूषण हो, पुरुषों में आभूषण हो, पुरुषोत्तम हो आप। भगवान ने गीता में कहा ना कि मुझको पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित्या पुरुषोत्तम। इस लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूं। 15वें अध्याय का और 18वां श्लोक है संभवतः। कह रहे हैं अब कि आप, हे पुरुष भूषण, आप हमें देहि दास्यम, आप अपनी दासी बना लीजिए, दास्यत्व प्रदान करिए आप। यही साधकों का, यही सब भक्तों का एकमात्र लक्ष्य है
कि भगवान की दासता हमें मिले, इस प्रकार का एक अभिमान हमारे अंदर दृढ़ रूप से बैठ जाए कि हम भगवान के दास हैं। उसके बाद कुछ भी करो उस दुनिया के अंदर, कोई भी कार्य करो आप, वो आपको छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, यदि इस अभिमान से किया जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं। लेकिन यहीं पर तो प्रॉब्लम है कि हम लोग सुनते तो हैं हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। क्योंकि यदि मानते तो हम वो सब कुछ नहीं करते जो हम कर रहे हैं। हमारे करने से यह पता लग जाएगा कि हमारी मान्यता क्या है वास्तव में। तो हमारी मान्यता है नहीं कि हम कृष्ण के दास हैं, सुना हुआ है ऊपर ऊपर से, अभी गहराई में प्रवेश नहीं किया है। तो जब हम बार बार इस बात को श्रवण करते हैं, गोपियों की महिमा, और हमारा भजन कैसा है? हमारा भजन है गोपियों की तरह से उपासना करना। इसीलिए ये सबसे जो उच्च स्थिति है भजन के अंदर, जो सबसे उच्चतम स्थिति है, वही है कि गोपियों की भांति, गोपियों के भाव से देहि दास्यम, हमको अपनी दास्यता प्रोवाइड करो। हे पुरुष रत्न, आप भूषण हो, आभूषण हो। हमारी एकमात्र आशा केवल आपकी उपासना है, एकमात्र आशा, त्वद उपासना आशा। उसी प्रकार से जब हमारी भी एकमात्र आशा कृष्ण की उपासना होगी, तो कृष्ण अपना दास्य नहीं देंगे क्या? क्या गोपियों को उन्होंने अपना दास्य नहीं दिया? ऐसा लगता है कभी कभी कि गोपियां ये सब कुछ हमको सिखाने के लिए कह रही हैं कि हम भी इसी प्रकार से अपनी एकमात्र आशा जब कृष्ण को रखेंगे तो हमको भी दास्य मिलेगा जैसे उनको मिला है। तो हमारे आगे एक दृष्टांत प्रस्तुत किया जा रहा है यहां पर। और हमको आकर्षित कैसे होना है कृष्ण की ओर? उनकी मुस्कान से और उनकी चितवन से, विलासपूर्ण चितवन से। भगवान का जो दृष्टि है वो विलासपूर्ण है। जिसकी ओर वो देख लेते हैं वो वहीं पर ही मूर्छित हो जाता है। ऐसा है उनका दृष्टिपात। तो यहां पर हम लोग विचार कर रहे हैं इसमें कि जो मधु स्नेह गोपियां हैं वो भगवान को कह रही हैं, कष्ट विनाशक, हे दुख विनाशक, आप हम पे कृपा करो और हमें अपना दास्य प्रोवाइड करो। तो कृपा भगवान की और दास्य दोनों रिलेटेड हैं। प्रसीद मतलब आप प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न होकर आप कृपा करोगे और कृपा करोगे तो हमें दास्य मिलेगा। तो कृपा का संबंध, जो दास्य भावना का संबंध है, वो भगवान की कृपा से है, हमारे साधन से नहीं है। हमारे साधन से हमको भगवान की सेवा का अधिकार नहीं मिलेगा, भगवत कृपा से हमको इस प्रकार का अधिकार मिलेगा। तो हमको भगवान की कृपा की आवश्यकता है और कृपा के लिए ही हमें साधन करना है। सारा साधन बाय इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू help us in any way, but sadhan is very important to the extent that it will melt the heart of Krishna, and when the heart of Krishna is melted, then the compassion is very very likely to flow unto us. जब भगवान का हृदय विगलित होगा तो उनके हृदय से जो करुणा का प्रवाह है वो हमारी ओर धावित होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। केवल एकमात्र भगवान का हृदय विगलित होने की बात है। भगवान का कहो, गुरु का कहो, वैष्णवों का कहो, सब एक ही बात है। हम भगवान को तो जानते नहीं, वैष्णवों को, गुरु को जानते हैं। तो गुरु जी का हृदय जब विगलित हो जाएगा, हमारी साधना को देखकर, हमारे प्रयास को देखकर, हमारी व्याकुलता को देखकर, कभी तो होगा, कभी तो बांध टूटेगा, क्योंकि बांध तो टूटने के लिए ही होता है। और वास्तव में तो बांध भी नहीं है। गुरु की कृपा तो हमेशा सबके ऊपर बरस रही है। ब्रजरस बरस रहे हो ब्रज बीथिन, हमेशा बरसता है ब्रजरस। तो कह रही हैं
यदि कृष्ण कहें कि तुम कौन सा दास्य चाहती हो, तो गोपियां कहेंगी हम तो साधारण दास्य नहीं चाहते हैं, हम आपका जो माधुर्य परक, जो रस मूलक दास्य है, उसकी आकांक्षा करती हैं हम। रस विशेष, क्योंकि आप रसिक शेखर हो ना, तो हम सर्वोत्तम रस जो है माधुर्य रस, मधुर रस, उस मधुर रस में भी जो स्वकीय परकीय भाव है, उसमें भी परकीय भाव के अंदर जो उज्जवल रस है, हम तो उसकी वांछा करती हैं। तो ऐसा दास्य हमको चाहिए, हम उसी दास्य के साथ आपकी सेवा करना चाहती हैं। तभी हमने अपना ग्रह त्याग करके आपकी उपासना की प्राप्ति की आशा में हम लोग यहां आए हैं। और अगर हमने सब कुछ त्याग दिया, आपकी शरणागत हो गई, तो क्या आपको अपनी शरणागत हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उनको महादुख की प्राप्ति होगी, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आप हमारे दुखों का हरण कर लो। भगवान से किस प्रकार का दास्य मांगती हैं वो ये पता लग जाता है जब उन्होंने कहा त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तप्त कामा, तीव्र कामा। आपका सुंदर मुस्कान और आपकी चंचल चितवन, इससे हमारे हृदय के अंदर जो लहर उठी है, कामाग्नि प्रज्वलित हुई है, तो हम अब उस कामाग्नि को शांत कराने की प्रार्थना नहीं कर रही। जो पहले वाली गोपियां थी, उन्होंने कहा था कि आपने ही हमारी कामाग्नि को प्रज्वलित किया है, अब आप ही अपने अधरामृत के द्वारा उसको शांत करो। वो कह चुकी हैं, तो यहां पर ये कह रही हैं नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको अपना जो हमारा हृदय में अग्नि जल रही है उसको शांत करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस हमको अपनी दास्यता प्रदान कर दो, अपनी दासी बना लो अपनी। ये वाली आशा हमारी जरूर है। इसी आशा से वो कह रही हैं तदुपासनाशा, यही है हमारी आशा कि आपकी हम उपासना करें। आप हमारे लिए कुछ करो, हमें नहीं चाहिए, हमें आपका अधरामृत भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपनी उपासना का अधिकार तो दो, क्योंकि आप पुरुष भूषण हो, पुरुषोत्तम हो। अब यहां पर त्वदुपासनाशा, उपासनाशा, उपासना प्लस आशा, अर्थात उपासना करने की इच्छा, आपका भजन करने की इच्छा। और दूसरा अर्थ इसका बताया है कि उपास प्लस नाश, यासुता। उपास का मतलब है जहां पर हम लोग रहती हैं उसका नाश, अर्थात जहां उपास का मतलब है पास में स्थिति, निकट स्थिति, और नाश का मतलब है नाश करना। तो ऐसा स्थान जहां पर आपके साथ निकट स्थिति का नाश होता हो, ऐसे स्थान को छोड़कर हम आई हैं, ऐसा घर को छोड़कर हम आई हैं। जब अगर हम घर में रहती हैं तो हम आपके पास नहीं रह सकती। तो उपआस मतलब निकट रहना, तो वो वहां पर घर में रहकर आपके पास रहने की जो हमारी स्थिति है उसका नाश हो रहा है, इसलिए हमने अपना घर छोड़ दिया है। जहां आपकी निकट स्थिति का नाश हो, ऐसे घर को छोड़कर हम लोग यहां आई हैं। विसृज्य वसति, ऐसी वस्ती को, ऐसे घर को हमने छोड़ा है। तो इसलिए आप हमें अपना दास्य प्रदान करो। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।